आज के पहले पन्ने में 25 वर्ष हो गया नगर पंचायत का निर्माण हुए। 25 वर्षों में जो हमने करके दिखा दिया, न भूतो न भविष्यत, न हुआ था न होगा। लेकिन जितना विकास मैंने किया शहर में उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। कुछ हमारे चुनिंदे कार्य इस नाते प्रभावित हुए, इस नाते रुक गए कि समय अभाव रहा और हमारा कार्यकाल। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि न कोई यहाँ दल है, न कोई यहाँ मजहब है। हम लोग भाईचारे का चुनाव लड़ते हैं। दल वाले लोग तो हमारे पास भी सारे दल के लोग आए, लेकिन यहाँ दल का मतलब दलदल, जो उस दलदल में फंस जाएगा फिर दल कभी बाहर नहीं निकलता। हमारे नगर पंचायत के रास्तों पे चलने का प्रयास आपने किया तो सुई भी है गिरी रहेगी, तो आप अब चाहेंगे तो जीप से भी उठा लेंगे। हनुमान मंदिर से दुर्गा मंदिर की सड़क जाने वाली सड़क अभी मतलब खराब है, लोगों को आवागमन में बड़ा दिक्कत है, खस्ता हाल में सड़क है। यही तो बहुत शानदार आपने क्वेश्चन किया, शिरोधार्य है। आप लोग कहीं छिपे रहते हैं, मौके पे हम लोग तलाशते हैं कि पत्रकारिता हिंदुस्तान की कहाँ है। अब आपने आया, आपका स्वागत बंदन और अभिनंदन इस नगर पंचायत में। वह एक निधि थी विधायक की और हनुमान मंदिर से कराया गया, उसमें 40 से लेकर के 50% विधायक पहले पैसा ले लिया, तब उसका निर्माण कराया गया, जो 4 और 6 महीने के अंदर उसकी गिट्टी निकलना शुरू हो गई है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने आपने देखा है और आपके मोबाइल में कैद है। नमस्कार मित्रों, मैं शक्तिओम सिंह, आप देखना शुरू कर दिए पल पल गोरखपुर। गोरखपुर जिले की बात करें, गोरखपुर जिले के बांसगांव नगर पंचायत में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वेद प्रकाश शाही और पप्पू भैया जी हैं। और यहाँ की बात करें एडवोकेट साहब भी हैं, जो बात करें शिवाजी सिंह एडवोकेट जो हैं, यहाँ के जो कहते हैं अभी ब्लॉक प्रमुख भी हैं और तमाम इनके पास पद हैं। तमाम जानकारी लेंगे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मंशा है, जीतने के बाद बांसगांव की तस्वीर कैसे बदलेंगे। इस वक्त जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उनसे भी बात करेंगे और तमाम जानकारी लेंगे। आप बने सर, बहुत बहुत स्वागत है, शुभकामनाएं। सर नामांकन हो गया, पर्चा दाखिला हो गया, आज सिंबल भी मिल चुका है। सर निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दल चुनाव लड़ने का क्या कारण है सर? देखिए, यहाँ भाईचारा, अमन और शांति का जो संदेश लेकर के हम लोग अपने गांव और मोहल्ले नगर पंचायत में 12 वार्डों में जो घूमते हैं, वो किसी पार्टी और दल के आधार पर यहाँ चुनाव किसी सूरत में न कभी लड़ा गया है, न आज लड़ा जा रहा है, न भविष्य में लड़ा जा सकता है। हम लोगों का जो एक मुहिम है, विकास के गंगा को बहाना और सुरक्षित रखना पहली प्राथमिकता है। दूसरी चीज़ शिक्षा और चिकित्सा को कायम रखना, ये दूसरी प्राथमिकता है। अमन तभी कायम रहेगा जब एक सीधा सुरक्षित रखने वाला व्यक्ति, एक सच्चा सिपाही इस नगर पंचायत को नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में पेश किया जाएगा। जनता ने मन बना लिया है कि एक सच्चे सिपाही को हम लोगों ने चुन लिया है, केवल मुहर मारना बाकी है। सर आज देखा जा रहा है चुनाव चुन मिल गया, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए क्या चुनाव चुन है सर? हमारा चुनाव चिन्ह जो पहले चुनाव में था अनार, वही अब की बार भी सरकार द्वारा हमें प्रदान किया गया। सर ठीक है। सर इसके पहले आप अध्यक्ष थे, कौन सा काम किए हैं कि जनता आपको दोबारा मतलब चेयरमैन बनाया? इतिहास के पहले पन्ने में 25 वर्ष हो गया नगर पंचायत का निर्माण हुए। 25 वर्षों में जो हमने करके दिखा दिया, न भूतो न भविष्यत, न हुआ था न होगा। सर क्या मतलब बाकी है अभी, कहा जाए कौन सी गलियारे में अभी बाकी है काम, जो काम आप जीतने के बाद फिर करेंगे? हमारा समय जब समाप्त हुआ तो समय को अवरोध पैदा करने वाले कुछ चुनिंदे लोग और सभासदों ने एक मुहिम चला करके उस कार्य को अवरोध करा दिया। लेकिन जितना विकास मैंने किया शहर में उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। कुछ हमारे चुनिंदे कार्य इस नाते प्रभावित हुए, इस नाते रुक गए कि समय अभाव रहा और हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया। पहली प्राथमिकता है कि नाली के ऊपर कवर कर रखना। दूसरी हमारी प्राथमिकता है कि जो हमारा टट्टू टाइप यहाँ पानी का टंकी बना हुआ है, जो पूर्वोत्त लोगों ने कब्जा कर लिया, उसका कमीशन ले लिया। सर 20 साल से सर आते हैं सर, 20 साल से बनकर अगर तक खड़ा है, हाथी की दांत की तरह आपके यहाँ पानी की टंकी खड़ा है। क्या लगता है कि आप जीतने के बाद इसको सही करवा पाएंगे? जीतने के बाद मैं नए टंकी का निर्माण कराऊंगा, उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें क्या मतलब कहा जाए, लोग अभी पेयजल की समस्या बांसगांव में और पानी निकासी की समस्या कहीं ना कहीं देखा जाए प्राथमिकता है, तो इसको लेकर कैसे दूर करेंगे? अनवरत 5 सालों से जब जब हमारे वहाँ तहसील दिवस, थाना दिवस या ऊंचे अधिकारियों से लेकर के मुख्यमंत्री तक हम लोगों का जाना हुआ, तब तक पानी की निकासी और पानी पीने की व्यवस्था के ऐलान
यह लोग करते रहे और हम लोग हाथ जोड़ करके आग्रह करते रहे कि निश्चित रूप से स्वच्छ अगर जल नहीं इस जनता को हम दे पाएंगे तो आपने मुझको दिया क्या। जब इस टंकी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, उन लोगों ने आश्वस्त करके आश्वासन दे करके उसको अधूरा छोड़ दिया, कभी उसके प्रति जागरूक नहीं रहे। इस नाते ये खरा खराया सामने आपको प्रदर्शित टंकी दिखाई दे रहा है। सर बात करें बांसगांव में, इस दौर में अपने आप को क्या देखते हैं? कहीं ना कहीं अभी कभी भी जिंदगी में यहाँ बांसगांव की चेयरमैन की बात करें तो भाजपा का टिकट का सिंबल नहीं मिला था, अब की बार भाजपा का टिकट से सिंबल भी मिला है और लोग चुनाव भी लड़, क्या लड़ाई कैसे रहेगी अब की बार? देखिए, यहाँ कोई दल नहीं काम करता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि न कोई यहाँ दल है, न कोई यहाँ मजहब है। हम लोग भाईचारे का चुनाव लड़ते हैं। दल वाले लोग तो हमारे पास भी सारे दल के लोग आए, लेकिन यहाँ दल का मतलब दलदल, जो उस दलदल में फंस जाएगा फिर दल कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के कहने वाले लोग भी हमको वोट देते हैं, यहाँ का मुसलमान भाई भी मुझको वोट देता है, यहाँ का यादव समाज भी मुझको वोट देता है, और यहाँ रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोग सारे लोगों ने अपना सिपाही मान लिया है। अब यहाँ केवल मुहर लगाना बाकी रह गया है। सर मैं उसी सवाल पर फिर आ रहा हूँ, कौन सा काम किए कि जनता याद करी? काम को मुझे गिना दीजिए सर। कोई काम ऐसा बाकी ही नहीं है। जितना काम हुआ है वही मेरी प्राथमिकता है। आप अभी तमाम सारे नगर पंचायतों में जहाँ शहर से रिलेटेड है, ये तो शहर से दूर है, आप उनवल में चले जाइए, अगर रात में चले जाइएगा तो 3 लोग आए हैं, तीनों का पैर टूट जाएगा ठेस लग करके। अगर यहाँ 12 बजे रात को हमारे नगर पंचायत के रास्तों पे चलने का प्रयास आपने किया तो सुई भी है गिरी रहेगी, तो आप अब चाहेंगे तो जीप से भी उठा लेंगे और पलकों से भी उठा लेंगे। तो सर अभी हनुमान मंदिर से दुर्गा मंदिर की सड़क जाने वाली सड़क अभी मतलब खराब है, लोगों को आवागमन में बड़ा दिक्कत है, खस्ता हाल में सड़क है। यही तो बहुत शानदार आपने क्वेश्चन किया। आपका प्रश्न शिरोधार्य है। आप लोग कहीं छिपे रहते हैं, मौके पे हम लोग तलाशते हैं कि पत्रकारिता हिंदुस्तान की कहाँ है। अब आपने आया, आपका स्वागत बंदन और अभिनंदन इस नगर पंचायत में। वह एक निधि थी विधायक की, और हनुमान मंदिर से लेकर के दुर्गा मंदिर तक जो रास्ते का निर्माण कराया गया उसमें 40 से लेकर के 50% विधायक पहले पैसा ले लिया, तब उसका निर्माण कराया गया, जो 4 और 6 महीने के अंदर उसकी गिट्टी निकलना शुरू हो गई है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने आपने देखा है और आपके मोबाइल में कैद है। तो क्या लग रहा है नगर पंचायत जीतने के बाद उस सड़क को आप सही करवा पाएंगे क्या? नगर पंचायत जीतने के बाद उसको संगमरमर के रूप में मैं दिखाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। मंदिर की बात करें, बांसगांव में दुर्गा मंदिर के सामने जो कुआं बना है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा सौभाग्य है कि आपने इस प्रश्न को उठा दिया। दुर्गा मंदिर के सामने दुर्गा मंदिर, क्योंकि सर बांसगांव में दुर्गा मंदिर से ही बांसगांव की लोकप्रियता है, जहां से बांसगांव शुरू होता है दुर्गा मंदिर का नाम पहले आता है। आपको उसी मुकाम पे ले चल रहा हूँ। ये भी सौभाग्य है हम लोगों का कि आपने इस प्रश्न को उठा दिया। दुर्गा मंदिर हम लोगों की इष्ट देवी हैं, कुल देवी हैं। हम लोग 9 अंगों से खून देते हैं, और जिन लोगों ने कुएं के नाम पे, फव्वारे के नाम पे, लाइट के नाम पे, मोटर के नाम पे 1 लाख 2 लाख 4 लाख नहीं 37 लाख रुपया निकाल लिया, और टिमटिमाती हुई मोमबत्ती के रूप में वो जलती भी नहीं है, चलना तो दूर की बात है। वो फाउंटेन आज तक चला नहीं, और 37 लाख रुपया इनसे पहले जो चेयरमैन रहा करती थी माननीय रीतू सिंह जी, उन्होंने निकाल लिया और बंदर बांट कर दिया। बंदर बांट का खेल हुआ है यहाँ बांसगांव। तो सर कहीं ना कहीं देखा जाए बांसगांव में तमाम आरोप भी लगे थे, तमाम वो समय था यहाँ पर आरोप भी लगे थे, उस आरोप के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कार्यशैली आपकी 5 साल कैसे बीती, इसके बारे में? मुझे तो 6 महीने ही मौका मिला, मुझे तो 4.5 साल कटघरे में खड़ा कर दिया गया, लेकिन आज तक इन लोगों की जवाबदेही तय नहीं हो पाई है कि सही वो है कि सही मैं हूँ। और आज के डेट में जनता की अदालत दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है। जनता की अदालत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। इस अदालत ने निर्णय ले लिया है कि तुम ही विकास पुरुष थे, और तुम ही विकास पुरुष हो, और तुम ही विकास पुरुष रहोगे। जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई है। सर बात करें कौन से मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं सर, क्या मतलब जीतने के बाद कैसे तस्वीर बदलेंगे बांसगांव में? क्योंकि इसके पहले जनता आप पर कहीं ना कहीं विश्वास ठिकाकर आपको वोट दी थी, अब की बार क्यों वोट देंगे? जो 6 महीना में मैंने काम किया है उस विकास के ही हमारा मेन मुद्दा है। जो बचा हुआ थोड़ा बहुत जो काम है उसको अविलंब कराने का काम करेंगे। समय मिला अगर हमको तो जी आते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है, माहौल क्या है, क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है? पूरे नगर पंचायत में एक ही माहौल है कि
इनके जैसा लोकप्रिय चेयरमैन, वेद प्रकाश शाही जैसा लोकप्रिय चेयरमैन पूरे नगर पंचायत में न हुआ है न होगा। सर थे, इसके पहले तो थे, तो क्या विकास किए? मैं वही बार बार सवाल पूछ रहा हूँ। सर ने पहला विकास देखिए, सड़कों पे आपको लाइट दिखेगी, दूसरा जगह जगह इंटरलॉकिंग दिखेगी, गौशाले का निर्माण दिखेगा, पोखरों के किनारे घाटों का निर्माण शुरू हो चुका है, वार्डों के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था है। आदमी इन्हीं मूलभूत सुविधाओं के साथ नगर पंचायत में रहता है और ये सब चेयरमैन साहब ने मुहैया कराई है। सर आते अभी भी देखा जाए, सर इधर आइए सर, अभी भी देखा जाए कुछ वार्डों में जो आरओ लगे हैं, अभी बंद पड़े हुए, क्या कारण है कि अभी वार्डों के आरओ बंद पड़े हुए हैं? नहीं, लगभग आरओ तो काम कर रहे हैं। कुछ एक आध दो खबर आई है कि आरओ बंद है, तो उसके लिए हम लोगों ने कंप्लेंट डाला। दरअसल अब तो कार्यकाल हम लोग का ख़त्म हो गया है, लेकिन हम लोगों ने कंप्लेंट किया है, ईओ से भी शिकायत इसकी की है और उसकी मरम्मत बहुत जल्द करा दी जाएगी। ईओ ने ऐसा आश्वासन दिया है और जनता तो हम लोगों के पक्ष में कह ही रही है, क्योंकि हम लोग विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। विकास हम लोग 5 साल का कार्यकाल होता है एक चेयरमैन का, लेकिन कुछ कारणवश कुछ लोगों की रंजिश की वजह से हम लोग को 4.5। सर क्या लग रहा है कि मैं उसी सवाल पर फिर आता हूँ, सर क्या लग रहा है किससे लड़ाई रहेगी आप लोगों की अब की बार? सर अब की बार कहीं लड़ाई नहीं दिख रही, क्योंकि पिछली 4.5 साल काम न हो। भाजपा का टिकट मिला आपकी बार सर? सर भाजपा का यहाँ पहले बात कोई दल नहीं रहता है सर। ये टाउन का मतलब नगर पंचायत का चुनाव है, यहाँ पे कोई दल नहीं काम करता है, कोई पार्टी नहीं, यहाँ भाईचारे से चुनाव लड़ा जाता है, यहाँ पे कोई दल नहीं होता है। क्या सर? इसके पहले भी जो है भाजपा ने जब से मतलब नगर पंचायत यहाँ से गठित हुई थी तब से भाजपा का टिकट मिलता आ रहा है और लोग चुनाव लड़े हैं उस टिकट पे और हर बार चुनाव हारे हैं। जमानत जब्त हुआ है यहाँ। पिछले साल भी भाजपा ने अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाया था, उनकी जमानत जब्त हुई थी। उसके पहले भी चुनाव लड़ाया था, उसमें भी जमानत जब्त हुई थी। इस बार भी जमानत ही जब्त होगी। जमानत जब्त हो जाएगी? जी बिल्कुल, बिल्कुल जनता कह रही है, पूरे नगर पंचायत की जनता कह रही है कि इस बार पप्पू भैया के साथ पूरी जनता फिर से खड़ी है, क्योंकि हम लोग विकास किए हैं। सारे वार्डों में लाइट का निर्माण, नाली का निर्माण, रोड का निर्माण, इंटरलॉकिंग का निर्माण। एक आप अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल उठाए थे कि एक सड़क खराब है हनुमान मंदिर से दुर्गा मंदिर तक की, उसके बगल में हनुमान मंदिर से लेकर के तुलसीवा पोखरे तक की एक सड़क जो हमको लग रहा है कि 15 सालों से खराब थी, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। उसको 24 घंटे में चेयरमैन साहब ने उसको बनवाया है। और वहीं बगल में अभी आप देखे होंगे जो विधायक निधि से विधायक जी ने अपना काम कराया, उसमें कमीशन लेकर के, और वो हमको लग रहा है कि 4 महीने 5 महीने भी नहीं चला। विकास योजना से सड़क बनी थी जो हनुमान मंदिर से दुर्गा मंदिर गई थी। जी। त्वरित विकास योजना के अंतर्गत सड़क बनी थी और विधायक जी ने उसको जो है ये उन्हीं के प्रस्ताव पे था तो बनी और उनके चहेते ठेकेदारों ने बनाया था उसको। तो कहीं ना कहीं कहा जाए भ्रष्टाचार का तमाम उसमें आरोप लग रहे हैं। जी मतलब घुसखोरी ज्यादा हुई है। पर कहता सर आते हैं सवालों पर। सर विपक्ष कह रहा है कि विकास नहीं हुए हैं बांस गांव में, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं या हमारे लोग बता रहे हैं कि विकास तो हुए हैं, लेकिन आपका क्या लग रहा है? विकास के नाम पर लोग कह रहे हैं कि विकास कुछ नहीं हुआ है, बस मतलब ठगी हुई या भ्रष्टाचार हुआ है। आरोप है विपक्ष का। बड़ा अहम प्रश्न है। उनसे नहीं आपने पूछा कि विकास शब्द की परिभाषा जानते हैं कि नहीं जानते? विकास की रूपरेखा जानते हैं कि नहीं जानते? गंगा कहाँ बहती है, गंगा को जानते कि नहीं जानते? जमुना कहाँ बहती है, वो जानते कि नहीं जानते? जो व्यक्ति विकास शब्द ही का परिभाषा नहीं जानता है, वो विकास के बारे में क्या जानेगा? ये तो जीता जागता उदाहरण है नगर पंचायत का। सर आप आते सवाल। सर राजनीतिक नेता चुनाव में ही दिखते हैं, चुनाव के बाद वोट जब पड़ जाएगा, वो काउंटिंग हो जाएगी, उसके बाद कोई नहीं दिखेगा राजनीति। क्या ऐसे आप फिन करने वाले हैं? यहाँ राजनीतिक नेता कोई नहीं आता है। यहाँ राजनीतिक नेता अब की बार आए हैं। जी सर। और आए हैं तो कल अगर किसी का वीडियो है तो आप लोग 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा रुक करके उस वीडियो को ढूंढिए। बेटे हैं सब, इन सबों ने मंच से कल कहा जब कार्यालय का उद्घाटन कराया कि आप लोगों को जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी मैं तैयार हूं, वो सब मैं मुहैया कराऊंगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं कुछ करना है। तो इस वक्त हम बात करें बांस गांव में नगर पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, सिंबल भी आवंटन हो चुका है। तमाम यहाँ लोग हैं जो डोर टू डोर पर्चा अपने समर्थकों के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे। मैं शक्ति ओम सिंह, कैमरामैन के साथ। धन्यवाद।